बात में इस बात को भी कहना चाहिए, तुरंत करना चाहिए, गवर्नमेंट को करना ये चाहिए। तो इसमें जो है वो डबल बेंच में जाना चाहिए। 25 तारीख डेट दे रखी है, 25 तारीख से बंद करने की बात कही है, और इनको बंद करने से पहले ही डबल बेंच में जाकर के अपना पक्ष रखना चाहिए। हम इस बात को लेकर के हैरान है कि हिमाचल प्रदेश में 70 से ज्यादा एडवोकेट जनरल, एडिशनल एडवोकेट, डेप्टी एडवोकेट जनरल, असिस्टेंट एडवोकेट जनरल, सारी इस तरह की कैटेगरीज भरी पड़ी हुई है। लेकिन सरकार हर मामले में जो है वहां पर कोर्ट में हार रही है, और उसकी सबसे बड़ी वजह कि सरकार की प्राथमिकता ही नहीं है स्टेट के इंटरेस्ट को वॉच करना। आप सीपीएस की कुर्सी को बचाने के लिए दिल्ली से एडवोकेट ला रहे हैं, उनको स्टेट गेस्ट का दर्जा दे रहे हैं, और उनको होटल सीसिल के अलावा जो है बड़े होटलों में शिमला में उनको ठहराव उनका हो रहा है, उनको ठहराया जा रहा है। मेरी जानकारी के मुताबिक 6 करोड़ से ज्यादा पैसा वकीलों को सीपीएस की कुर्सी को बचाने के लिए शिमला में ही हाईकोर्ट में जो पेशियां अभी तक हुई है उसमें 2 साल में जो है, पौने 2 साल में उन्हें दे दिया है। तो अच्छे वकील ला करके आप जो हिमाचल भवन के मामले में जो कोर्ट का फैसला आया उसमें खड़ा कर सकते थे, लेकिन नहीं किया गया। सरकार का पक्ष रखने के लिए खड़ा कर सकते थे वकील वहां पर, लेकिन नहीं किया गया। ये जो टूरिज्म के मामले को लेकर के अच्छे वकील को खड़ा किया जा सकता, लेकिन नहीं किया गया। लेकिन सिर्फ सरकार को बचाना, कुर्सी को बचाना, सीपीएस को बचाना, यह प्राथमिकता रहेगी वर्तमान सरकार की। और हालात इस प्रकार के बन गए हिमाचल प्रदेश में कि हिमाचल भवन नीलाम होने के साथ साथ में 18 होटल टूरिज्म कॉरपोरेशन के बंद करने के आदेश के साथ साथ में आने वाले समय में मालूम नहीं क्या क्या नीलाम होगा, और एक तरह से हिमाचल प्रदेश ही नीलाम करने की स्थिति में कांग्रेस पार्टी आ गई है, कांग्रेस की सरकार है। हैरानी की बात है कि रिपोर्ट जो दी गई उसमें कहा गया कि ये प्रॉफिट मेकिंग नहीं है, ये लॉस मेकिंग है, इसलिए ये सफेद हाथी हैं और इनको बंद करना चाहिए। और मैं आपको बता रहा हूं कि भी सिर्फ ऑक्यूपेंसी नहीं होता, कोई भी यूनिट टूरिज्म का अगर होता है वो ऑक्यूपेंसी पर आधारित नहीं होता है। बहुत सारे यूनिट ऐसे हैं जहां ऑक्यूपेंसी कम होती है लेकिन उसके बावजूद प्रॉफिट में है, क्योंकि वहां पर रेस्टोरेंट चलता है, वहां पर बार है तो बार चलती है, वहां पर मैरिजेस होती है, प्राइवेट फंक्शंस होते हैं, गवर्नमेंट फंक्शंस होते हैं, वहां से कैटरिंग होती है, वो प्रॉफिट में होते हैं। लेकिन जानबूझ करके ये सिर्फ ऑक्यूपेंसी का जिक्र करके जो है वो दिया गया, वहां पर जो जानकारी दी गई, इसके पीछे एक बहुत बड़ा षड्यंत्र लगता है, बहुत बड़ी साजिश लगती है। क्योंकि हम हिमाचल प्रदेश में देख रहे हैं पिछले 2 वर्ष से जब से कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी है, वो सारे होटलों को, टूरिज्म के होटलों को लिस्ट आउट कर रही है, और बहुत सारे लोग ऐसे पीछे लगे हैं कि ये होटल हमको दे दो, हम इसको चलाएंगे, हम इसको लीज पर लेंगे, हम इसका मैनेजमेंट करेंगे, सारी चीज को लेकर के प्रयत्न कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि कोर्ट की आड़ में, कोर्ट के इस फैसले की आड़ में ये 18 यूनिट जो है, जिनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जो प्रॉफिट मेकिंग है, वो प्राइवेट सेक्टर में किसी को देने की तैयारी हो रही है। इससे तो यही लगता है। और ये मैं कह सकता हूं कि हिमाचल प्रदेश के इतिहास में एक बहुत बड़ा कि इस तरह का एक फैसला होगा जो हिमाचल बेचने की अगर बात कहते हैं तो उस पर इस पर मोहर लग जाएगी। लेकिन मैं और भी कह रहा हूं कि हिमाचल प्रदेश में एक प्रोजेक्ट का जिक्र कुछ टूरिज्म के इसमें करने की कोशिश कर रहे थे, और मुख्यमंत्री को मैंने सुना कहीं बोलते हुए, जानकारी पूरी नहीं थी उनकी। एक प्रोजेक्ट था, ब्रेकल एक कंपनी थी, और उस कंपनी के संदर्भ में बहुत सारी कंट्रोवर्सीज आई थी।
और उसमें ये बताया जा रहा है कि अडानी ग्रुप का पैसा लगा है। और उस सारी चीज में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा हूं उस संदर्भ में कि जब कोर्ट में फैसला आया था कि अडानी को 280 करोड़ रुपए दे दिया जाए, सिंगल बेंच का फैसला आया था ये हमारी गवर्नमेंट के द्वारा, और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हमने कहा ये देना नहीं बनता है, जो अपफ्रंट प्रीमियम का पैसा और उसके साथ जिस तरह से सारी चीजों को लेकर के हमारी पॉलिसी है, पावर पॉलिसी है, उसके मुताबिक ये संभव नहीं है। और हमने तय किया कि सिंगल बेंच का फैसला इसको हम चैलेंज करेंगे, और हमारी कैबिनेट में डिसाइड हुआ उसको डबल बेंच में उसको ले जाने का, और डबल बेंच में हम ले गए। और आखिरकार उसमें सफल हुए कि उस पैसे को जो पहले सिंगल बेंच में जो देने की बात आ गई थी उसको हमने रोका।